लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य माइक से दूर रही। जनता वोटर बनी रही, नागरिक नहीं। सवाल पूछने की जिद और ये एहसास कि चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। साल बदल गया है, कैलेंडर ने पन्ना पलटा है, लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई कुछ बदला? 2025 में हमने क्या पाया और उससे ज्यादा अहम सवाल 2025 में हमने क्या खो दिया? नमस्कार, मैं हयात कलीम मेहर और आप देख रहे हैं द बवाल। 2025 में सूचनाएं बहुत थी, लेकिन सच दुर्लभ होता चला गया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड बिके, न्यूज में शोर बिका, लेकिन जमीन की सच्चाई एल्गोरिदम के नीचे दबती चली गई। हमने वायरल पाया, लेकिन वेरीफाइड खो दिया। सरकारी दावों में नौकरियां थी, लेकिन युवाओं के हाथ में फॉर्म, फीस और निराशा थी। डिग्रियां बढ़ती रही, लेकिन अवसर सिमटते गए। 2025 में युवाओं ने मेहनत की, लेकिन भरोसा खो दिया। जनवरी 2025 पेपर लीक, ये आरोप नहीं, खबर है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने जनवरी 2025 में लिखा, कंपेटेटिव एग्जाम्स कॉम्प्रोमाइज, रिपीटेड लीक्स शेक यूथ कॉन्फिडेंस। ये सिर्फ परीक्षा का लीक नहीं था, ये उस भरोसे का लीक था जिस पर एक पीढ़ी टिकी हुई थी। अखबारों, टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया ने बताया, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन भर्तियां रद्द होती रही। युवा पढ़ता रहा, सिस्टम फेल होता रहा। 2025 ने युवाओं से सबसे खतरनाक चीज छीन ली, भविष्य पर भरोसा। फरवरी मार्च सड़कें बनी गुणवत्ता सवालों में। दैनिक भास्कर और पत्रिका की ग्राउंड रिपोर्ट, नवनिर्मित सड़कों में पहली बारिश में गड्ढे। अखबारों ने यह नहीं पूछा किस पार्टी की सड़क है, अखबारों ने यह पूछा क्या ये जनता का पैसा है। वीडियो ग्रामीणों ने बनाए, खबर अखबारों ने छापी, लेकिन कार्रवाई फाइलों में अटक गई। अप्रैल पर्यावरण रिपोर्ट छपी, पेड़ गिरे। द हिंदू और डाउन टू अर्थ ने लिखा, फॉरेस्ट डाइवर्जन एंड ट्री फेलिंग कंटिन्यू डिस्पाइट ग्रीन क्लियरेंस अंडर स्क्रूटिनी। अरावली हो, ओरन हो या गोचर, अखबारों ने नक्शे छापे, डेटा छापा, लेकिन जमीन पर बुलडोजर रुका नहीं। हमने पर्यावरण दिवस मनाया और पर्यावरण खोने जा रहे हैं। हमने विकास के नाम पर अपनी सांसें बेच दी। 2025 में पेड़ खामोश रहे और हम भी। मई जून शिक्षा, स्कूल है, व्यवस्था नहीं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, सरकारी स्कूलों में संसाधनों की भारी कमी। बिलों पर सवाल, दरिया महंगी, कंप्यूटर गायब, लैब कागजों में। अखबारों और डिजिटल चैनलों ने लिखा, जांच की मांग की। कुछ विधायकों के स्ट्रिंग किए, लेकिन बच्चों की जिंदगी जांच पूरी होने तक इंतजार नहीं करती। जुलाई अगस्त भीड़ का न्याय। अखबारों और डिजिटल मीडिया की सबसे भारी सुर्खियां, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया। मॉब वायलेंस केसेस रेज सीरियस कंसर्न्स ओवर रूल ऑफ लॉ। मीडिया ने यह नहीं लिखा कि भीड़ किसकी थी, मीडिया ने यह लिखा, कानून पीछे रह गया। हमने पहले अफवाह मानी, फिर खबर पड़ी और फिर चुप हो गई। कुछ घटनाओं में किसी का नाम देखा गया, पहले धर्म पूछा गया, फिर इंसानियत बुला दी गई। सितंबर भ्रष्टाचार, कार्रवाई नीचे, सवाल ऊपर। द हिंदू की रिपोर्ट, एंटी करप्शन एक्शंस ऑफ्टन स्टॉप एट लोअर लेवल ऑफिशियल्स। मीडिया ने पूछा, क्या सिस्टम में सिर्फ नीचे ही गलत लोग हैं? जांच हुई, निलंबन हुए, लेकिन जवाबदेही ऊपर तक नहीं पहुंची। अक्टूबर नवंबर चुनावी साल, जमीनी मुद्दे गायब। लगभग सभी राष्ट्रीय अखबारों की चुनावी कवरेज, भाषण बड़े थे, आवाज ऊंची थी, लेकिन बेरोजगारी फुटनोट बन गई। विकास गिना गया, आंकड़े पढ़े गए, भावनाएं भड़काई गई, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य माइक से दूर रही। जनता वोटर बनी रही, नागरिक नहीं। अखबारों के हिसाब से 2025 में क्या खोया? भरोसा, गुणवत्ता, पर्यावरण, शिक्षा में समानता, कानून का डर। और क्या पाया? सवाल पूछते कुछ पत्रकार, डर के बीच खड़े कुछ लोग, सवाल पूछने की जिद और ये एहसास कि चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। जमीनी रिपोर्टिंग और ये सबूत के लोकतंत्र अब भी मीडिया में सांस ले रहा है। अगर अब भी हम अगली होने वाली घटनाओं पर सिर्फ वीडियो फॉरवर्ड करेंगे तो अगला शिकार कोई और नहीं, हम खुद होंगे। लोकतंत्र चुनाव से नहीं, नागरिकों से चलता है। 2026 से एक सवाल, अगर हमने सवाल पूछना छोड़ दिया तो सत्ता नहीं बदलेगी, समाज नहीं बदलेगा और हम भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि लोकतंत्र तालियों से नहीं, सवालों से जिंदा रहता है।